हेलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स जनरली पढ़ते किस लिए है? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते किस लिए, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी बताएंगे। देखो, फिजिक्स जो 9th क्लास का है, 10 क्लास का फिजिक्स है, जैसे मोशन है, 10 का इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, लाइट है, ये सब 12th में भी वही टॉपिक है, सेम टॉपिक है। तो 10th में जो पढ़े 12th में क्यों पढ़ाया जाता है? जनरली क्या होता है, जो 10 में पढ़े उसी को मॉडिफाई किया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू। जैसे कि हम लोग 10th क्लास में नंबरिकल पढ़ते हैं, तो नंबरिकल तो छोटा छोटा बनाते हैं, बच्चा खुश, बच्चा एकदम आराम से खुश हो गया कि सर नंबरिकल बना रहे हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक रहता है वहां पे। लेकिन 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसको मॉडिफाई करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू, इसी कारण एडवांस क्वेश्चन बनता है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो वही 10 क्लास है फिजिक्स, और कुछ तो है नहीं, जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो हम लोग आज हम सब बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा को बोल दो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आना, वो क्या कर रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स में पूरा एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन पढ़ के आ रहा है, डिफरेंशिएशन, उसको पते नहीं है कि क्या पढ़ना है बेसिक में। तो हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर्स टॉपिक है। इंटीजर्स के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स जब पढ़ लेंगे तो हम लोग उसके बाद अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा, अलजेब्रा बच्चों में हम लोग, तुम सबको पता है कि कब पढ़ाता है, 8 क्लास में, 7 क्लास में पढ़ता है ना अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा के बाद हम लोग स्टडी करेंगे जनरली अलजेब्रा में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइड से तो पढ़ना है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी में हम लोग स्टडी करते हैं मैट्रिक्स, और इसी में हम लोग स्टडी करते हैं एपी और जीपी, एपी एंड जीपी। एपी मतलब अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब इतना पढ़ लेंगे इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से भी पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम है परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तब आएगा बायनोमियल थ्योरम। जब बायनोमियल थ्योरम हो जाएगा, जनरली देखो अलजेब्रा का पार्ट ही है, सब जितना भी है सब अलजेब्रा का ही पार्ट है। जब 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो तुम सबको अलजेब्रा पढ़ाएंगे सर, जो टीचर तुम सब गुरु जी होंगे ना, अलजेब्रा में लिखाएंगे टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी और जीपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सब अलजेब्रा में ही है। इतना खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे लॉग, लोगारिथम जिसको बोलते हैं, लोगारिथम। इसके बाद थोड़ा सा ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि ग्राफ कहीं पे आता है, कहीं पे क्या, हर टॉपिक में ग्राफ आएगा, ग्राफ के बिना फिजिक्स अधूरा है, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ पढ़ लेंगे। इसके बाद जो बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, जिसको हथियार बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस,
बच्चा बहुत डरता है कैलकुलस से, बोलता है कि सर कैलकुलस समझ ही में नहीं आता है। अरे समझ में कैसे आएगा, बढ़िया से पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। काहे नहीं समझ में आएगा? कैलकुलस, कैलकुलस सबसे ज्यादा आसान होता है फिजिक्स का। देखो कैलकुलस में तुमको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, इसे कैलकुलस में सबसे पहले स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना, तोड़ना। जब डिफरेंशिएशन के पढ़ लेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन, इससे पहले एक टॉपिक और छूट गया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे बड़ा पार्ट हो गया ये ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के पार्ट जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री, मेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का ही ज्यादा यूज होता है। कहीं पे साइन आएगा, कहीं पे कोस आएगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, टोटल तो 6 ही रेशियो होता है, पता है? 6 रेशियो किस में आएगा? कैलकुलस में। जब कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब जाके हम लोग इसी में एक टॉपिक आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा। जब ये पढ़ लेंगे तो बोलेगा सर अब क्या पढ़ना है, सब तो पढ़ ही लिए बेवकूफ। इसके बाद आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलेगा मैक्सिमा मिनिमा इसमें कहाँ आ गया? मैक्सिमा मिनिमा का यूज है 12 क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें। कहाँ पे यूज आएगा हम बताएंगे ना, अभी थोड़ा पढ़ो तो इसको अच्छा से पढ़ना खाली बस। जब इतना हो जाएगा तब आएगा इंटीग्रेशन। बच्चा बोलता है कि सर इंटीग्रेशन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। हार्ड नहीं, बहुत ही हार्ड बोलता है इसको। लेकिन मैथमेटिक्स में सबसे आसान कोई है तो कैलकुलस का सबसे आसान पार्ट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। लेकिन एक हवा बना दिया, सर इंटीग्रेशन बहुत ही हार्ड लगता है। हार्ड लगता है तो क्या करे बताओ? हाँ, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा कोई बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होता है पार्ट, वो सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन है। कहीं पे मान लो एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन का यूज कर दो। फॉर्मूला प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन लगा लो। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन लगा लो। सारा जगह पे सबसे सबसे ज्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन। बोले तो 60% इंटीग्रेशन का ही होता है। बताओ, सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन का ही खेला है। तो बोलेगा कि सर तो इंटीग्रेशन पहले काहे ने पढ़ा दिए, आप इतना काहे कर रहे हैं, ये उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं। एक होता है ना कि सर इंटीग्रेशन पहले पढ़ा दीजिए, हम पढ़ के प्रांगत हो जाएंगे। बाप, प्रांगत हो जाएगा। इंटीग्रेशन में जब पढ़ लेंगे तो इसका कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एप्लीकेशंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो पढ़ लिए लेकिन कहाँ पे यूज करेंगे उसको बारे में तो जानना जरूरी है। तो इसके बाद इसका एप्लीकेशंस आएगा। एप्लीकेशंस जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तब हम सबका क्या हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा, खत्म पूरा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स ज्यादा यूज नहीं होगा, जो है यही है। चाहे तुम नीट का तैयारी करो, IIT JEE का तैयारी करो, 11th-12th का तैयारी करो, सब में इससे ज्यादा तो कहीं पे कुछ यूज होगा ही नहीं। जो बच्चा का ये कंप्लीट है, फिर 11-12 का फिजिक्स कुछ है थोड़ी है, कुछ नहीं, जो है यही है। फिजिक्स यही है, यही फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स एक ऐसा फादर है ना, जिसे फिजिक्स को बोला जाता है मैथ का पिता, फादर, बाप जिसको बोलते हैं। फिजिक्स का, फिजिक्स क्या है, मैथ का बाप है। कैसे कहते हैं? फिजिक्स एक ऐसा बाप है जो अपने बेटा के बिना नहीं रह सकता है, उसका बेटा मैथ हो गया। क्या फिजिक्स बिना मैथ के चलेगा?
नहीं चलेगा। तो फिजिक्स तो बाप है मैथ का, लेकिन ऐसा बाप है कि अपना बेटा भी कभी ना नहीं चलेगा। समझ में आया? तो मैथ है तो फिजिक्स है, अगर मैथ नहीं है तो फिजिक्स भी नहीं है, बस खेला खत्म। तो जिसका बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट है, टेंशन नहीं लेना है, उसका फिजिक्स पढ़ाने का जिम्मेवारी मेरा है। कैसे पढ़ाना है वो हम करेंगे। कोई टॉपिक होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, उसको आराम आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसको धीरे धीरे डील करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इस पे। तुम सब पता है बाबू, जब 10 क्लास जब पास करते हो ना, तो एक ख्वाब लेके चलता है, सपना जिसको बोलते हैं, एम, कि आईआईटी करेंगे, नीट भी करेंगे, और भी कुछ होता है, एनडीए करेंगे, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। सपना तो बहुत बड़ा है बाबू, तो उतना तो पढ़ना भी तो पड़ेगा। इससे पहले इधर देखो, बच्चा क्या करता है, 10 क्लास पास करता है, ये सर पास कर गए, आराम से पास कर गए सर, अच्छा मार्क्स भी लेके चले आए। अब हमको आईआईटी करना है, कोई बोल रहा है नीट करना है, कर लो, कोई मना किया थोड़ी है? कोई मना किया है? तुमको मना किया है? नहीं ना मना किया है तुमको, नहीं मना किया है कोई। आईआईटी करो, नीट करो, जेई करो, जो करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो शुरुआती में क्या होता है, बच्चा लोग पूरा मोटिवेट है कि आईआईटी करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, 12th कर लो बाबू, नहीं सर आईआईटी करेंगे, अरे 12th करो, नहीं सर आईआईटी करेंगे। हम बोले अच्छा करो, तुमको बताएंगे आगे। बच्चा का सपना क्या है, आईआईटी करेंगे। वो आईआईटी तो करेगा, लेकिन आईआईटी के सबसे फर्स्ट जो टॉप कॉलेज है ना, आईआईटी बॉम्बे, ये सब में जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट आईआईटी। ठीक है सर, जाना भी है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, लेकिन सब जा सकता है? नहीं जा सकता। आईआईटी का फर्स्ट टॉप कॉलेज जो है उसमें जाएंगे। ठीक है, पूरा एकदम मोटिवेट है, स्टार्टिंग में कुछ कबाड़ के रख देगा, हैंडपंप भी कबाड़ देगा, सनी देओल बन जाएगा, ऐसे होता है? हैंडपंप का मारना है फिजिक्स में? हाँ, आईआईटी का मारना है। तो फर्स्ट टॉप कॉलेज में जाएंगे, फिर जब 2-3 महीना पढ़ लेगा तो बोलेगा ना सर, कोई भी आईआईटी कॉलेज मिल जाए हम चले जाएंगे बढ़िया बिस्तर बांध के। कोई भी आईआईटी कॉलेज मिल जाए चले जाएंगे। ठीक है, चले जाना, जाए बोला कोई रोका है? रोका है कोई? रोका है कोई जाने वाला के? नहीं रोका है। आने वाले को रोक सकते हैं, जाने वाला को रोक नहीं सकते। ठीक है, कोई भी जाए, रोकने वाला नहीं है। फिर जब 6 महीना हो गया, पढ़ लिया फिजिक्स, पूरा एकदम मोटिवेट होकर पढ़ रहा है, एकदम दिन रात के लिए, मुंह से एकदम फेफना उफना गया, एकदम पढ़ के पसीने पसीने हो बोले सर अब आईआईटी जाएंगे सर। ठीक है, 6 महीना हो गया, पूरा एकदम हाफिया रहा है, सर हमारा एनआईटी भी मिल जाएगा ना सर तो हम चले जाएंगे। बहुत परिश्रम है सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के होता है। ठीक है, कोई एनआईटी कॉलेज मिलेगा चले जाना। ठीक है, जब 1 साल हो गया, पढ़ लिया, सर सुनिए ना, हाँ बताओ, कोई ट्रिपल आईटी भी मिलेगा ना सर तो सोच रहे थे कि चले जाएंगे, कोई मना किया है जाओ ट्रिपल आईटी? सोच रहा है कहां से कहां आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है नीचे आ रहा है। कोई बोल रहा है कोई भी ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे बढ़िया बिस्तर बांध के बाले बच्चे। ठीक है, कोई ट्रिपल आईटी, ठीक है ट्रिपल आईटी चले जाएंगे। ठीक है, अब जब एग्जाम के टाइम आया, क्या पढ़ा है अपने आप को रियलाइज हो जाता है कि हम ही क्या पढ़े हैं, 2 साल में पता नहीं चलेगा कि 11-12 में क्या पढ़े हैं। एग्जाम देने का टाइम आएगा, उस टाइम तक बच्चा मोटिवेट रहेगा, बहुत मोटिवेट रहेगा, गार्जियन को बोलेगा मम्मी हमें ना आईआईटी टॉप के नीचे, जो टॉप के आईआईटी है उसी में जाएंगे, उसी में जेईई करेगा। अच्छा बेटा एग्जाम दे के आओ तो पता चलेगा क्या होता है आईआईटी। जो एग्जाम दे के आया, दिमाग तो हिल गया उसका, दही हो गया दिमाग का। शाम को पापा के साथ बैठेगा, पापा अगर कोई
टॉप का प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा ना पापा तो हम चले जाएंगे, अच्छा होता है, उसमें भी तो प्लेसमेंट हो भी नहीं करता है। ठीक है बेटा चले जाना। ठीक है, टॉप के प्राइवेट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज। जब रिजल्ट आया पता चला टॉप के प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल रहा है काउंसलिंग कराने टाइम। पूरा एकदम बच्चा हड़बड़ा आता तो बोलता है बाद में कि सर हमारा कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा ना सर तो हम चले जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए सर, कुछ हो जाएगा हम चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे सर, हम तुमको बोले हैं कि हमके पास रहो। हाँ देखो चले जाओ कोई कॉलेज, यानी प्राइवेट कॉलेज। बाप का तो पैसा है, ये है 5 लाख दे ही देगा पिताजी, 5 लाख दे दिया, बच्चा बेचारा चला गया कोई भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जाकर के आराम से जिंदगी जी रहा है, एक दुनिया बना लेता है, प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो दुनिया बना लेता है। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ 10 तक बच्चा कुछ नहीं है, लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा ना पूरा उसका स्मार्टनेस, उसका हेयर स्टाइल गजब हो जाता है, समझा। ये लिए बोलते हैं बाबू 12 तक पढ़ो तो उसके बाद तो जिंदगी जीने के लिए मिलवे करेगा, जिंदगी जीने के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो चाहेगा, जो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा। तुम लोग गलत सोच लेता है, क्या बोले तुम सबको। आजकल का जो जनरेशन है ना बच्चा 5G हो गया है, कुछ हो सोच लेगा। अच्छा, टॉप के IIT का सपना था, आ गया प्राइवेट कॉलेज में, इसका मेन रीजन क्या है? डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल के टाइम में है कौन? बाबू सोना, रोना धोना, जो बाबू सोना होता है ना जिसको बोलते हैं देवी जी। बाबू ने थाना थाया, बाबू ने थाना नहीं थाया, क्यों नहीं थाया? बाबू रुसा हुआ है। क्यों रुसा हुआ है? क्योंकि बाबू मिला नहीं आज, यही सब है, और क्या, इसी के दुनिया बना लेता है, जो है दुनिया यही है, वो अपना दुनिया अलग बना लेता है, वो दुनिया से अलग नहीं होता, बस उसकी दुनिया अलग हो जाता है। तो ये सबसे बचना जरूरी है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीजन यही है, जिसको बोलते हैं देवी जी। कौन जी? देवी जी। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन का रीजन है फोन। जब बच्चा 10th पास करता है, आपके टाइम में देखते हैं बच्चा 7 क्लास का फोन लेके आ रहा है, अब बताओ 7 क्लास का बच्चा फोन लेके आ रहा है, वो क्या पढ़ेगा? उधर सेल्फी ले रहा है, प्लीज सेल्फी, ऐसे होता है? पढ़ाई भी करेगा सेल्फी भी लेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे आजकल के टाइम में बच्चा, पेरेंट्स बिगड़ने का एक ऑप्शन दे दिए हैं, फोन ला के देते हैं, बेटा लो खेलो, आज फोन के साथ खेल रहा है, बिहान आपके साथ खेलेगा। इसी कारण बच्चा को बोलते हैं कि उतना फोन मेरा यूज नहीं करो, 10 तक नहीं 12 तक फोन कम ही यूज करो, यूज करो जो काम है यूज करो, उसके लिए यूज करो। ऐसा नहीं है कि फोन खराब चीज है, यूज करना चाहिए, सबको यूज करना चाहिए, लेकिन उससे जो बढ़िया चीज है उसको यूज कर, उसके लिए यूज करना चाहिए। जैसे कि किसी को कुछ पढ़ना है, देख के पढ़ लो, उससे लिए अच्छा है। तो फोन हो गया। अब तीसरा डिस्ट्रैक्शन क्या है? बच्चा पढ़ना चाहता है, अंदर से जज्बा है पूरा एकदम कि हाँ हम फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, उठा के बजा देंगे, कुछ भी कर देंगे, है अंदर से, लेकिन क्या होता है उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, क्या पढ़ना है पते नहीं है, कुछ पढ़ लेगा, ईटा पत्थर कुछ पढ़ लेगा, लोटा चम्मच गिलास पढ़ रहा है, रट रहा है, लोटा गिलास चम्मच छेनी हथौड़ी पढ़ रहा है, ऐसे होता है, ये सब पढ़ेंगे? क्या पढ़ना है जानना बहुत जरूरी है बाबू, समझा। तो सबसे पहले पता करो तुम सबको पढ़ना क्या है, यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा चीज ये है क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे। कुछ पढ़ के एकदम तेज बनते रहता, हम तो MSc का मैथ कंप्लीट कर लिए हैं 12th क्लास में, अब तो IIT जाने से हमको कोई रोकेगा नहीं। बाप रे, ऐसा भी होता है? PhD कर लो एक बार, चल जाएगा IIT के सबसे ऊपर में, ऊपर ही चल ही जाएगा। क्या पढ़ना है, ठीक है, ये है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तीनों। ये तीन से जो बच गया
इससे बचेगा तो इसमें जाएगा, और जब इससे नहीं बचेगा तो इसमें क्या, इसमें भी मुश्किल हो जाता है। मान लो किसी का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, कहाँ जाएगा बेचारा, 4 लाख 5 लाख रुपए देकर नहीं जा पाएगा। इसीलिए बोलते हैं भाई 12 क्लास तक ही सबसे बच के रहो, कॉलेज जाओ एंजॉय करो वहां पे। कॉलेज तो जिंदगी जीने के लिए देता है, ये जो करो वहां पे कोई रोकने वाला तो है नहीं। हंस क्या रहा है, बोल रहे हैं सही बात है। अब इसमें हटाओ बच्चा, तुम सब ध्यान देना क्या क्या पढ़ना है, किससे बचना है, सब बता दिए ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जो था, इंटीजर।